संजू। संजू, संजू, बाकी बात मानोगी? इस औरत से दूर ही रहना तुम, बात मत करना इससे, प्लीज। और तुम तनीषा, याद रखना, ये मेरी बेटी है, दूर रहना उससे, बहुत बहुत दूर। ये क्या कर रहे हो सिर? अगर ऐसे बात करोगे तो संजना डर जाएगी। Shut up! Shut up! तनीषा, मैं जानता हूं तुम किस किस्म की औरत हो, बेहुदा हो तुम सिखाओगी मुझे, हाँ? तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपनी बेटी से किस तरह बात करूं। दूर रहना तनीषा, दूर। Do you understand that? आप आंटी को क्यों डांट रहे हो? संजू, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। संजू मेरी बात सुनो, ये औरत अच्छी नहीं है बेटा, अच्छी नहीं है। लेकिन पा, वो आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती। संजू, नहीं नहीं, बाकी बात मानो, मत देखो वहां पर। तनीषा, दूर रहो उससे। सिड प्लीज मेरी बात सुनो, यहाँ पर आओ। सिड प्लीज इस वक्त कुछ मत कहो। लेकिन ममता, सिड। आंटी, आंटी मत रोइए, मैं हूं ना। संजना तनीषा से बहुत घुल मिल गई है, तुम इस तरह चिल्लाओगे तो वो डर जाएगी। तनीषा, सिड। तनीषा, दूर रहो मेरी बेटी से। आप आंटी को ऐसे मत डांटिए, ये बहुत अच्छी है सच्ची। अगर आपने आंटी को फिर से डांटा ना तो मैं आपसे खट्टी। प्लीज पा। अरे सेठ अंकल, आप कब आए? हाय मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? संजू, क्या हुआ? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। संजू, कुछ नहीं कृष्णा, पिछली कुछ बातें याद आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी इमोशनल हो गई बस। संजू, कोई बात नहीं संजू, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। हैं? चलो चलो, अच्छे बच्चे की तरह दूध पियो। ये लो लो, स्ट्रॉबेरी मिल्क आपका। अरे चाचू, आप कहाँ आ रहे हैं? आप चलिए बाहर चलिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। चलो ठीक है, अंदर नहीं आता। मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि देखो मेरे हाथ क्या लग गया, तुम्हारे बचपन के फोटोग्राफ्स की एल्बम। मेरे बचपन की फोटोज मुझे भी देखना है। संजू, चलो साथ में चलते हैं। चाची चलिए ना। तुम लोग चलो, मैं खाना बना के आती हूँ। ओके, चलो चलो चलो। आओ संजू। बैठ। मैं अपनी एक पुरानी फाइल ढूंढ रहा था, तो वहीं मुझे ये एल्बम मिल गई। ये देखो, ये क्रिश देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये 3 साल का था। संजना, ये देखो छोटा सा क्रिश 3 साल का, कितना प्यारा है ना? कृष्णा, ये तुम हो? तुम इतने छोटे से थे? हाँ, बहुत क्यूट था, बहुत सुंदर था क्रिश। और तस्वीरें दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और ये देखो तनीषा के साथ। ये देखो, ये वाली फोटो देखो, तनीषा की गोद में। तुम्हें पता है क्रिश है ना, रोज शाम को गार्डन में जाता था। और गार्डन में उसे कौन लेकर जाता था?
तनीषा। तनीषा रोज क्रिश को गार्डन लेकर जाती थी। लेकिन इन सब फोटोज में मैं तनीषा आंटी के साथ क्यों? मेरी मॉम के साथ एक भी फोटो क्यों नहीं है? क्योंकि तनीषा तुम्हारी माँ की तरह देखभाल करती थी। बहुत करीब थे तुम तनीषा के। नहीं, आश्चर्य मुझे इस बात का नहीं है कि मेरी सारी फोटोज तनीषा आंटी के साथ क्यों है, बल्कि इस बात का है कि मॉम के साथ मेरी एक भी फोटो क्यों नहीं है? वो कृष्णा, वो ये सारी तस्वीरें तो ममता खींच रही थी ना, इसलिए। संजना, मीरा, चलो यहाँ से। फोटोज फोटो बाद में देख लेंगे। चलो। इतनी जल्दी डर गए अक्षय भैया? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्रिश को सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाए। अगर आपने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो मैं उसे उसके अतीत की पूरी कहानी सुनाऊंगा, डिटेल में। फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि क्यों तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद क्रिश को तो आप कभी नहीं पा सकेंगे। मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। I'll kill you! I'll kill you! अक्षय क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो करण को। छोड़ो अक्षय। अरे अक्षय, छोड़ो इसे। अक्षय छोड़ो। खबरदार। क्या हुआ? ये मुझ पर इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि मैंने तनीषा को इस घर से बाहर नहीं निकाला। माँ, मैं ये अपमान और नहीं सह सकता। अपमान की भी एक हद होती है माँ। ममता, करण ने जिस तरह अक्षय से बात की उसके लिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। चाची, जब गलती किसी और की है तो फिर आप क्यों माफी मांग रही हैं? कृष्णा, तुम गुस्सा मत करो। देखो, मैं इस शाम को यादगार बनाना चाहती थी। घर के लोगों के दिल में प्यार जगाना चाहती हूँ। करण और मेरे लिए विश्वास जगाना चाहती हूँ। तुम गुस्सा मत करो, प्लीज मुस्कुरा दो। ममता, हम अक्षय दादा को डिनर के लिए बुलाने गया था, किंतु वो तो अपने कमरे में नहीं है। वो बालकनी में फोन पे बात कर रहे हैं, आते ही होंगे। आप बैठिए ना। चाची, सब तैयार? हाँ, सब कुछ तैयार है, लेकिन गिफ्ट्स तुम्हें पता है ना कहाँ रखे? हाँ, मुझे पता है, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। लेकर आ जाओ। अरे अक्षय, तुम आ गए बेटा। करण कहाँ है? मम्मी जी, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं तनीषा, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ममता, तुम करण को बुला के लाओ। तनीषा, कृष्णा की जिद की वजह से अक्षय ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, लेकिन अगर फिर से तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। करण,
करण, ममता, क्या हुआ? करण तुम्हें क्या हुआ? करण तुम बोलते क्यों नहीं? करण उठो, करण प्लीज उठो। दादी 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 कोई एम्बुलेंस को बुलाइए प्लीज, प्लीज। करण उठो ना, करण प्लीज। अच्छी तरह से तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कुछ मिला? ढूंढो ढूंढो, मिलेगा, जरूर मिलेगा। चाची, संभालिए अपने आप। सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए, जब आप करण से मिलने के लिए गईं, तो आपने क्या देखा? ये क्या हो गया कृष्ण? करण ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों हुआ? अजीब सा सन्नाटा है यहाँ। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ जानते हुए मुझसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं जिसे छुपानी पड़े। आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। मुझे किस दिशा में सोचना है वो मैं डिसाइड करूंगा, ओके? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और बेहतर होगा कि आप मेरे काम में दखलंदाजी ना करें। यहाँ मर्डर हुआ है, मर्डर, ओके? कोई मजाक नहीं हुआ है। यस मिस्टर कृष्णा, आप बताइए, आपकी करण से कब बात हुई थी? जी, वो शाम को मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे मेरे बचपन की फोटोज दिखाई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस वक्त कोई फोन आया था
या फिर किसी वजह से उसकी जिंदगी में कोई तनाव पैदा हुआ हो। जी उसके बाद अक्षय श्रीवास्तव वहां पर आ गए थे और दोनों में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ था। अभी आपने बहुत काम की बात कही। तो मिस्टर अक्षय, आप बताएंगे कि उस झगड़े की असली वजह क्या थी? देखिए, कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। दो भाइयों के बीच नोकझोंक हुई थी और कुछ नहीं। नोकझोंक हुई थी? मिस्टर कृष्णा, आप तो कह रहे थे कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और ये कह रहे हैं कि नोकझोंक हुई थी। सच क्या है? नोकझोंक हुई थी या झगड़ा? टेल मी द ट्रूथ। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मुझे सच बताएंगे आप? बताइए मिस्टर कृष्णा, क्या हुआ था? वरना मुझे तुम सबको थाने लेके जाना पड़ेगा, समझे? मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। अपने भाई को जान से मारने की धमकी को आप ये नोकझोंक कहते हैं? इसका मतलब है आप अगर किसी को मार भी दें तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आपके लिए नोकझोंक है ना, मामूली सी बात है ना। मैंने क्या कहा आपसे? दो भाइयों के बीच नोकझोंक हुई थी और कुछ नहीं। गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटी मोटी नोकझोंक में एक भाई अपने भाई को मारने की धमकी नहीं देता, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्यों ममता? अक्षय ने उसे मारने की धमकी नहीं दी थी? बोलो ममता, मैं झूठ कह रही हूं? हाँ कहा था, लेकिन रेखा, देखिए साहब, मर्डर स्पॉट से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर मिले। ठीक है। मिस्टर अक्षय, क्या आप मुझे बताएंगे इन पेपर्स में क्या लिखा है? क्या कोई मुझे बताएगा कि इन पेपर्स में क्या लिखा है? ये कौन से पेपर्स हैं? क्या है इन पेपर्स में? ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर्स हैं। इसमें सारी जायदाद अक्षय के नाम से करण के नाम में ट्रांसफर करने के पेपर्स हैं। इस बात से मर्डर के पीछे का मकसद तो साबित हो जाता है। मिस्टर अक्षय, आपने अपने भाई को इसलिए मारा क्योंकि वो आपको फोर्स कर रहा था कि सारी जायदाद आप उसके नाम कर दें। क्यों? ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच है कि करण ने मुझे फोर्स किया था इन पेपर्स को साइन करने के लिए, लेकिन मैंने करण का खून नहीं किया। आपने करण का खून किया है या नहीं, ये बाद में डिसाइड होगा। फिलहाल मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो, समझे तुम? आपने ये पेपर देखे थे या नहीं? देखे थे या नहीं? जी, आज सुबह। बहुत अच्छे। और शाम होते होते आपने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया, हाँ? क्या प्लानिंग थी आपकी? मिस्टर अक्षय, यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, अक्षय ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको करण के कत्ल के जुर्म में शक के बिना पर गिरफ्तार करता हूं। शिंदे, कम ऑन।